खुश आमदेद एक मरतबा फिर गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट से। और यहाँ पे आज गनी रमजान टूर्नी 2023 का दूसरा दिन है। आज का पहला मैच आ रहा है आपके लिए कराची वॉरियर्स व मुकाबला HB लाल ग्रुप। HB लाल ने यहाँ टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। पहली गेंद ओवर द विकेट गेंद करेंगे, इसको ऑफ साइड पर ड्राइव किया, गेंद सीधी टॉप पर गई, यहाँ पर फील्डर मौजूद है, गेंद को फील्ड किया, एक रन का इजाफा हो चुका है और बल्कि ओवर थ्रो भी हुई लेकिन पीछे बैकअप कर रहे थे फील्डर, तो स्टेट में खाता खोल लिया है। ब्राइट स्टांस जैन का कट, अच्छी कट है और गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, बड़े शानदार अंदाज से बिल्कुल बीट ऑफ द बैट चौका लगाया। यहाँ बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा इस शॉट से जैन को। पुल और अब जाएगी गेंद लॉन्ग ऑन की जानिब, ये टिपिकल कामरान अकमल का चौका है, बड़े अच्छे तरीके से गेंद के पीछे आए और उसको पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पिच गेंद जिसको ऑन साइड पे अच्छे तरीके से प्लेस किया, हाँ ना मिक्स अप हुआ है, लगता है आउट हो जाएंगे और ये गलतफहमी जो है विकेट पर खत्म हुई, तो इस तरह कराची वॉरियर्स को पहला नुकसान उठाना पड़ा और आउट हो चुके हैं जैन रुखसत हो जाएंगे। देखो थ्रो करते ही भाग गए थे कामरान अकमल, तो कोई अभाम नहीं था कि उन्होंने सिग्नल लेना ही है, लेकिन कंफ्यूजन में रहे जैन। बड़ा शानदार इंतजाम जो भी कुछ किए गए हैं, अगली गेंद को ऊंचा खेल दिया है, लगता है आउट हो जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड गए, तो इस तरह अब्दुल्ला की इनिंग का खात्मा हुआ और ये दूसरा धचका है जो कि कराची वॉरियर को पहुंचा है। या फोर्स करने चाहते थे शॉट, ज्यादा शॉट था नहीं शॉट, ये जबरदस्ती शॉट खेलने गए क्योंकि स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर है वो बिल्डअप हो रहा था। 18 रन सिर्फ बनाए थे और आसान सा कैच फील्डर ने लिया। अच्छे तरीके से पुल किया, थोड़ा बचाया भी अपने आप को और गेंद जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ 4 रन के लिए, बड़ा अच्छा चौका बिल्कुल जमीन के साथ लगता हुआ ऑल अराउंड द ग्राउंड, तो इस तरह ये पहला पॉजिटिव स्ट्रोक था। उम्दा शॉट फ्लैट बल्ले के साथ खेला रजा ने बिल्कुल सामने की जानिब और 4 रन आए। सलमान फयाज है नए बॉलर, पहली गेंद रिवर्स स्वीप और कैरी कर गया शॉट थर्ड मैन तक। वकास मकसूद ने आगे बढ़कर ये कैच थाम लिया और रजा को अपनी विकेट से हाथ धोने पड़ गए। ये उल्टा स्कूप करने चले गए, इससे अब उल्टे कदमों वापस जाना होगा इनको वापस पवेलियन। बहुत ही मायूस कुन शॉट था रजा मलिक का। और ये लगी पैड पर और इस बार 19-20 बल्कि 20-20 ही रहा। कामरान अकमल उनकी ये तगदो और जिद्दोजहद अपने अंजाम को पहुंच गई। बड़ी शानदार डिलीवरी थी। आमिर जमाल जो ज्यादातर आउट स्विंग करते हैं इस बार गेंद अंदर लाए और उसी पर पसपा हो गए कामरान। अच्छी सीम मूवमेंट देखने को मिली, लीडिंग एज और आउट हो जाएंगे बिलाल आसिफ। एक और कामयाबी आमिर जमाल को मिली, एक आसान कैच और स्ट्रगल करते हुए कराची वॉरियर्स लेग साइड की जानिब गैर यकीनी के अंदाज में खेलने के लिए गए, स्क्वायर की तरफ खेलने चले गए थे। बेहतर होता कि अगर इसे मिड ऑन की जानिब खेलते। इसे फाइनल की जानिब निकाल दिया, अच्छा टिकल और गेंद पहुंच गई बाउंड्री पार। 4 रन के लिए रन दरकार हैं कराची वॉरियर्स को, खा किसी भी सूरत में हासिल हो। एक और विकेट गिर गई है कराची वॉरियर्स की। बोल्ड कर दिया है उस्मान कादिर ने इस बार चांद को, ज़्यादा रोशन नहीं हो सके चांद और अपनी विकेट गवा बैठे एक ऐसे टाइम पे जब पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। अपनी विकेट गिराई और एक अहम विकेट हासिल की है उस्मान कादिर ने। लेंथ को नहीं परख सके, शायद बहुत जल्दी पीछे चले गए थे और स्पिन बॉल नहीं हुआ और बॉल विकेट में जा लगा और गवा दी विकेट 53 पे। अब 6 विकेट्स गवा दी हैं कराची वॉरियर्स ने। और उस्मान कादर ने बोल्ड कर दिया है। क्या एक और गुगली, एक बार फिर हसन इस बार बिल्कुल समझ नहीं पाए कि बॉल पिच होने के बाद किस तरीके से अंदर आई। ये शायद उनके स्किल के लिए बहुत अच्छा बॉल था उस्मान कादर की, जिनका गुगली बहुत ही शानदार होता है, जो आप चेक करने में अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो गए हैं तो ये आपको मिस आउट नहीं करेंगे। यस डेफिनेटली ये गुगली थी और वो बिल्कुल इसको पिक नहीं कर सके।
ये भी अच्छी गेंद, बोल्ड कर दिया, ये भी गुगली। या गुगली का जवाब नहीं है आज कराची वॉरियर्स के पास। उस्मान कादिर की एक और गुगली, एक और विकेट गवा दी कराची वॉरियर्स की 8वीं विकेट। अब जुबैर अदनान रादर अभी आए ही थे और एकदम से वापस चलती है, क्योंकि एक और शानदार लाइन पे गिरी हुई गुगली, कंट्रोल गुगली थी ये, जो कि विद इन द स्टंप्स पिच हुआ और लगा लेग स्टंप को जाकर विकेट गवा दी अदनान की। इस बार ऊंचा स्ट्रोक खेला है और गेंद काफी देर तक हवा में रही है, लगता है पीछे चली जाएगी और कोशिश थी और एक ऊंचा छक्का लगाने में कामयाब हुए बिलाकर जुबैर। ये हैं अंपायर और जाहिर है कि जहां तक इस स्ट्रोक का ताल्लुक, एक मुश्किल स्ट्रोक था। क्रिकेट खेली है, जिस टाइम पे उन्होंने क्रिकेट खेली है बड़ी ज़बरदस्त खेली है, बड़ी टफ क्रिकेट होती थी उनकी। आई हम क्या कह सकते हैं सर, ये तो आप लोग देखने वाले हैं। और ये निकल चली है, ये ऊपर से विकेट कीपर के 4 रन हासिल हो गए, वकास नहीं रोक सके। और बोल्ड कर दिया वकास मकसूद ने। अंदर आती हुई गेंद पर काम तमाम किया जुबैर का, जो अपनी टीम के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन इस मर्तबा वकास मकसूद की इस गेंद का जवाब नहीं था उनके पास। जी अच्छी बैटिंग की थी जुबैर लोधी ने, लेकिन इस बार ऑफ खेलना चाहते थे, टांगों को टारगेट किया वकास ने और वापस आने का मौका नहीं मिल सका जुबैर लोधी को। 30 रन बनाए 20 गेंदों का सामना करने के बाद। 94 पर 9 कराची वॉरियर्स। और ये बॉल कर दिया, यॉर्कर था, कोई जवाब नहीं अली के पास और यूं 95 पर इनिंग्स तमाम हो गई कराची वॉरियर्स की। कल हमने चारों इनिंग्स में 200 से ज़ायद रन बनते देखे, लेकिन आज यहाँ 3 हिस्सों में भी नहीं पहुँच पाई कराची वॉरियर्स की टीम। और ये शानदार बॉलिंग का सबूत है जो HB लाल के तमाम बॉलर्स ने की है। और इनको बाउंस बैक करने की ज़रूरत भी थी। कल इन्होंने 225 चेस करवाया, उसके बाद उन्हें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत थी और आज बॉलिंग में बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस। और ये वो बैटिंग की नाकामी की कहानी है। कामरान अकमल ने 19 रन बनाए और उसके अलावा सिर्फ जुबैर लोधी डबल फिगर्स में दाखिल हो सके, 30 रन के साथ नुमाया रहे। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर ये इनिंग्स तमाम हुई और एक्स्ट्रास 15 रन के साथ तीसरे बड़े स्कोरर साबित हुए। कल की शाम बॉलर्स की दुर्गत बनी थी, लेकिन आज बॉलर्स का एतमाद बहाल हुआ है। उस्मान कादिर ने सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, जबकि सलमान इरशाद और आमिर जमाल ने भी 2-2 विकेटें अपने नाम की। और हवा में खेला और गेंद सीधी गई कवर्स के हाथों में। ऑन द अप शॉट खेलने के लिए गए और पहली कामयाबी जुबैर ने दिलाई अपनी टीम को, जो बड़ी कलीदी है। और ताहिर स्कोरर्स को जहमत दिए बगैर जाएंगे। जी हाँ, बहुत ही जोरदार ड्राइव मारा था, अनलकी रहे कि बॉल सीधा ही हाथ में चला गया। थोड़ा बल्ले का एंगल भी मुड़ा, हवा में खेल बैठे, थोड़ा दूर से खेल बैठे, बॉडी बैलेंस इतना अच्छा नहीं था जिसकी वजह से बॉल हवा में रहा। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद खासी ऊपर लगती हुई गई पैड के, अंपायर ने इसे लेग बाई करार दिया। किनारा और कामरान अकमल विकेटों के पीछे मौजूद थे। एक और विकेट, एक और गैर जिम्मेदाराना शॉट, बिल्कुल लाइन में नहीं आए, बहुत जोर से शॉट खेलने चले गए अखलाक। या डिसअपॉइंटेड हो गए, ये अच्छी बॉलिंग है। इससे पहला बॉल उन्होंने थोड़ा खिंचा हुआ किया था, ये आगे बॉल किया, उन्होंने इनवाइट किया कि ड्राइव मारी है और रूम देना चाहते, थोड़ा प्री प्लान खेल गए यहाँ पे अखलाक और बड़ी विकेट। एक बार फिर फ्लैश या 4 रन मिल जाएंगे। थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन वो बहुत बाहर खड़े हुए थे। और ये दानिस्सा, दीदा दानिस्सा हवा में शॉट खेला और फाइन भी, उम्दा शॉट बिलाल मुकीम का। या जैसे वो कहते हैं कि अगर आपने बल्ला घुमाना है तो इतने जोर से घुमाइए, इतनी तेजी से घुमाइए कि एज भी 4 रन के लिए चला जाए। जैसे फाइन लगी जानिब खेल दिया, ये अच्छा शॉट था, बर वक्त अपने बल्ले को नीचे लाए, फेस को क्लोज करते हुए
दूसरा चौका इस ओवर में पाया बिलाल मुकीम ने। ये महंगा ओवर इख्तिताम को पहुंचा। अच्छी पिच है, जिस तरह अली यूनुस कह रहे थे, यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है बॉलर के पास। गाइड कर दिया थर्ड की जानिब। फिर बहुत वाइड फील्डर खड़ा हुआ है, इसे रोकने में नाकाम रहे हैं। 4 रन मिल जाएंगे अजीम को। स्कोर पहुंच गया है 23 रन पर। जी हाँ, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस बार, फिर बड़े एतमाद के साथ खेले। जी हाँ, बैकफुट पर पूरी तरह इख्तियार में थे, हालांकि स्लिप में फील्डर मौजूद थे, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया अपनी कलाई की मदद से कि गेंद उठ के ना जाए। और ये खराब फील्डिंग, ये आसानी से 4 रन दे दिए। तो सारी जो मेहनत है जुबैर की, उसको फील्डिंग से जाया करते हुए। यार अली यूनुस, ये शायद जो इनके कप्तान थे, ये थर्ड मैन के फील्डर को इसलिए फाइन नहीं खड़ा करना चाह रहे थे, वो ये मंजर नहीं देखना चाहते थे। तो इस तरीके से तो तारिक भाई ये मैच भी नहीं जीतेंगे अगर आप इतनी आसानी से रन्स देते चले जाएंगे। तो इस लेवल की क्रिकेट जहाँ पे इतने इंटरनेशनल स्टार्स मौजूद हों, डोमेस्टिक स्टार्स मौजूद हों, तो फील्डिंग तो करनी ही पड़ेगी बेहतर। थर्ड मैन की जानिब स्लिप को हटाकर एक और नो बॉल, एक और चौका। इस गेंद को सरका दिया अजीम ने ऑफ द टोज। बहुत ही शानदार कलाइयों का इस्तेमाल किया है, और इसीलिए मैं कहता कि इस पे नजरें रखनी होगी। ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है अजीम। देखिए यॉर्कर लेंथ को जिस तरीके से वो खेले, बहुत लेट खेले, ऑल्दो थोड़ा लेग साइडिश बॉल था, लेकिन स्टिल उसको खेलना और प्लेस करना, ये आर्ट था अजीम का। और ये स्लो डिलीवरी, और ये अच्छा वार किया, ये 4 का वार है बिल्कुल सर के ऊपर से। और अजीम अब ज्यादा पुरएतमाद बैट्समैन बन के उभर रहे हैं। बहुत ही स्मार्ट बैटिंग, प्री प्लान नहीं खेले हैं, वेट किया बॉल का। शायद उनको अंदाजा था कि कटर बॉल किया है, उन्होंने हाथ से चेक किया बॉलर को, थोड़ा कटर स्लोअर वन किया था और उसको प्लेस कर दिया सीधा। चार रन मिल जाएंगे बाय के। क्या आप समझा सकेंगे ये बॉल कैसे हुआ, कहां से हुआ? और वाइड भी हो गया ये। शायद दोनों ही टीमें जल्दी में है कि मैच जल्दी खत्म किया जाए। ये उम्दा शॉट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थे, लेकिन गेंद निकल गई उनसे बालिश बाहर दूर सी। 4 रन के लिए चेक जरूर कर रहे हैं अंपायर, लेकिन ये चौका ही होगा। 1 बाउंस बॉल जरूर गया है, और ये लेंथ काम नहीं आएगी आपके। इससे पहले बॉल पे भी इनकी बचत हो गई थी, लेकिन इस बार बिलाल ने कोई गलती नहीं की और उसको वही किया जो वो डिजर्व करती है। और ये सामने खेला, गेंद 1-2 टिपक आती हुई बाउंड्री पर आ पड़ी। 4 रन का और इजाफा। उम्दा बैटिंग अजीम की जानिब से, और ये पार्टनरशिप बहुत करीब ले आई है अपनी टीम को कामयाबी के। या खराब बॉलिंग है, आप मुंह में बॉल इस तरीके से नहीं कर सकते हैं जब आपके फील्डर सर्कल के अंदर हो, दायरे के अंदर आप बॉलिंग कर रहे हो। ये जेंटल बॉलिंग है, और जितने टैलेंटेड और स्किलफुल अजीम है, ये मिस आउट नहीं करेंगे इन बॉल को। जोरदार स्ट्रोक, इस मर्तबा गेंद रेंज में आई और फ्लैट 6। शॉर्ट गेंद को अच्छे तरीके से कट किया है डीप कवर की जानिब, और गेंद 4 रन के लिए। कैसे कट किया और आउट हो जाएंगे। कमजोर कोशिश थी बैटर की, और इस तरह बिलाल मिलाकर आउट हुए 18 रन बनाकर 13 गेंदों में। तो ये एक अदनान के लिए इब्तदाई कामयाबी है। कमजोर शॉट था, एक गेंद भी कोई खास नहीं थी, शॉर्ट एंड वाइड, लेकिन शायद लैक ऑफ पेस की वजह से इसे टाइम नहीं कर सके। एक आसान कैच, और इस तरह बिलाल की इनिंग्स का खात्मा हुआ। 18 रन उन्होंने बनाए। टारगेट से सिर्फ 28 रन की दूरी पर है HB लाल की टीम, लेकिन अब उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। अली शाहिद, और जोरदार अपील, उंगली फजा में बुलंद हुई। 2 गेंदों पर 2 विकेटें अब अदनान ने हासिल कर ली हैं, और HB लाल की टीम इस रन चेज में लड़खड़ाते हुए। बिल्कुल ये काफी आगे पड़ी हुई गेंद थी मिडिल और लेग स्टंप पर। कहना होगा कि
मिसिंग द लेग बट हिटिंग द मिडल, और अंपायर को दिक्कत पेश नहीं आई और कैसर खान ने अपनी उंगली फजा में बुलंद की, तो इस तरह एक और धचका लगा है। फुल टॉस और आउट। तो इस तरह अदनान को कामयाबियां मिलती हुई इस ओवर में ये 30वीं विकेट उन्होंने हासिल की है, और अब कहना होगा कि एचबी लाल जो हैं शदीद मुश्किलात में, नाउ 5 डाउन। और ये जिस तरीके से गेंद जाकर लगी है, आप इसको बड़ा अच्छे तरीके से एवेल्युएट करके असेस करके बता सकते हैं कि बैट कितना करीब था गेंद के और पैड कितने सामने थे स्टंप्स के। क्रॉस चले गए और बिल्कुल उनका सर उठा का उठा रह गया, गेंद को आखिरी वक्त तक देखा नहीं, बिल्कुल विकेटों के सामने थे। अंपायर के लिए एक आसान फैसला था यॉर्कर, और वही बात यू मिस आई हिट। गेंद शॉट इसको साउथ अफ्रीका से पुल कर दिया है ऑन साइड पर, बड़ा ऊंचा छक्का, और गेंद उस जगह से बाहर चली गई है जो कि मखसूस है इस मैदान के हवाले से। तो अच्छी पुल थी मैं कहूँगा उस्मान की। उस्मान कादिर और उनकी अहलिया ने भी ये शॉट बहुत एंजॉय किया। शॉर्ट पिच बॉल थी, काफी वक्त मिल गया था उन्हें। इस मरतबा बाहरी किनारा लगा और आउट हो गए। अदनान की एक और विकेट। इस मरतबा फ्लैश किया था उस्मान कादिर ने, विट देखकर उनकी आंखें चमक उठी, लेकिन कैच दे बैठे विकेट कीपर को, और अब 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। अदनान 4 आउट कर चुके हैं 2 रन देकर, तो ये एक फिनोमिनल परफॉर्मेंस है। उनका बैटर हाफ इज नॉट हैप्पी ओवर द वे ही गॉट आउट। इस तरीके से फ्लैश किया आउटर एज और सीधा महफूज हाथों में गया विकेट कीपर के। तो इस तरह आप समझते हैं कि अभी कुछ मौके हैं एज फार एज अदनान इज बॉलिंग, एंड सो इट्स फॉर कराची वॉरियर एच बलाल की 6 विकेट 86 पर गिर चुकी है। गेंद को साउथ अफ्रीका से पुल कर दिया है, बल्कि हिट किया है, और गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। तो इस तरह लगता है कि अब बहुत करीब जा चुकी है एच बिलाल की टीम एक फेमस विक्ट्री के हवाले से, और कराची वॉरियर्स के लिए इम्कानात कम से कम होते हुए। अच्छे तरीके से घुमाया है और इस बार गई है गेंद मिड विकेट के बाहर, तो इसके साथ ही ये मैच एच बिलाल ने जीत लिया है, और बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री करते नहीं थी, 6 विकेटें खो दी, लेकिन फिर भी कहना होगा कि बॉलिंग में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, 96 रन पर महदूद कर दिया कराची वॉरियर को, और फिर 6 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा हदफ हासिल कर लिया। तो ओवरऑल एक अच्छा मैच था, शायकीन क्रिकेट ने इससे लुत्फ उठाया। एचपी लाल आज सूरज बनकर चमके, 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की कराची वॉरियर्स पर। 95 रन बनाए कराची वॉरियर्स ने। जुबैर लोधी की कंट्रीब्यूशन अहम थी, लेकिन उस्मान कादिर, आमिर जमाल और सलमान इरशाद ने विकेट्स हासिल की। इसके ताक़ुब में 98 रन बनाते बनाते 6 विकेटें खो दी एचबी लाल ने। अजीम ने 34 रन बनाए और अदनान अली 4 विकेटों के साथ नुमाया रहे, और इन द एंड द रिजल्ट वाज दैट एचबी लाल won by 4 wickets